तो ना तो डीडीए के अधिकारी इस चीज से बच सकते, पीछे हो सकते, और ना ही एमसीडी की ये गाड़ियां पीछे हट सकती। उन लोगों के संग छल हो रहा है, हर्षदेव पारक के साथ छल हो रहा है, बुद्ध विहार फेज 2 के लोगों के साथ छल हो रहा है। वाकई समाज की चोरी है, समाज का पैसा है, हम लोगों का पैसा है, हमारी जनता के टैक्स का पैसा है ये रात रात भर यहाँ से गाड़ियां चोरी हो रही है, रात रात भर मिट्टी चोरी है, क्यों? और जय हिंद, जय भारत। और आप देख रहे हैं मेरे साथ सीसीएन न्यूज 24 चैनल। मैं हूं आपके साथ दिनेश गर्ग जैन, वही कड़वे सवालों वाला। इस समय मौजूद हूं भारत की राजधानी दिल्ली के अंदर, और दिल्ली के अंदर ये बुद्ध विहार का क्षेत्र है। ब्रह्म शक्ति हॉस्पिटल यहाँ पर फेमस है, उसके पीछे का ये मैदान है जहाँ पर इस समय रात के 11 बजे हैं और एक अचानक से खबर पर पहुंचे, पता लगा ये डीडीए की लैंड है। और ब्रह्म शक्ति हॉस्पिटल के पीछे की जो जमीन है, सबको पता होगा, यहाँ पर बड़ा खाली मैदान पड़ा है और वो डीडीए की लैंड है। और यहाँ पर एक आपको जेसीबी दिखाना चाहूंगा, यहाँ पर ये पीला पंजा यहाँ पर पहुंचा है और एक गाड़ी और यहाँ पर है। लाइट इधर कर देना है, ये एक गाड़ी और इधर है, इधर आ जाओ, मेरे साथ दिखाऊंगा। ये एमसीडी की गाड़ी है, देखो ध्यान से, यहाँ पर बकायदा लिखा है ऑन एमसीडी ड्यूटी, मतलब ये इस समय ड्यूटी पर है एमसीडी की, मतलब एमसीडी की ड्यूटी पर है। गाड़ी का नंबर देख लो, HR55Q5479। और ये चीजें इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि बहुत बड़े राज से जो है खुलासा करूंगा, बहुत बड़े राज से ऊपर से जो है पर्दा उठाएंगे। और रात के 11 बजे क्यों यहाँ पर दिनेश अचानक पहुंचा है कि इस डीडीए के मैदान में, वो भी आपको बताऊंगा। क्योंकि ये है एमसीडी की गाड़ी और मैदान है डीडीए का, और यहीं पर झोल है कि सरकारी महकमा किस प्रकार से डीडीए की लैंड पर अपना पंजा जमा करके वहां पर चोरी कर रहा है, खनन की चोरी कर रहा है। क्या यहाँ पर रेत चोरी किया जा रहा है, मिट्टी चोरी की जा रही है। और यहाँ पर दो भाई हैं, मैं आपको दिखाऊंगा कि इधर आओ, आगे आओ। यहाँ पर जो दो भाई हैं वो एमसीडी के, हालांकि फिर मैं बता दूं क्योंकि गलती इन दोनों मजदूरों की नहीं है, इनमें से एक ड्राइवर था और एक ये गाड़ी चला रहा था। यही था ना भाई? इधर आओ जी, एक बार इधर आओ। अच्छा, ये वो दो भाई हैं जो एमसीडी की गाड़ी से आए थे। एक ये क्या नाम है, बुलडोजर चला रहा था, और एक ये ट्रक चला रहा था, यही है ना। और ये लोग यहाँ पर डीडीए की जमीन से खनन चोरी कर रहे थे, खनन लेके जा रहे थे, मतलब यहाँ से रेत लेके जा रहे थे, मिट्टी लेके जा रहे थे। और जबकि ये अथोराइज है ही नहीं यहाँ से लेके जाने के लिए, क्योंकि ये एमसीडी की जमीन, मतलब डीडीए की लैंड है ये, और ये लोग एमसीडी से आए हैं। ठीक कह रहा हूँ भाई? क्या नाम है आपका? दिनेश। हमारे तो मेरी नाम राशि का है। अच्छा, कहाँ से आए हो, सही बात बताओ। सर हम मॉडल टाउन से डिपो से मॉडल टाउन से यहाँ पे किस लिए आए थे, क्या किसने भेजा आपको? भेजा सर, किसी ने नहीं, वो हाँ, किसी ने तो भेजा होगा, अपने आप थोड़ी आ गए आप लोग यार। राजकुमार सर कहते हैं कि कूड़ा मलबा जहाँ कहीं मिले वहाँ उठा लो। राजकुमार कौन है ये? ये एमसीडी के सुपरवाइजर। तो एमसीडी के सुपरवाइजर, तो एमसीडी की जगह से ही लेके जाओगे या डीडीए की लैंड से भी लेके जा सकते हो आप लोग? नहीं, डीडीए की से नहीं लेके जा सकते ना। नहीं और सर। ये जगह कौन सी है, ये जगह कौन सी है? इसकी डीडीए की। डीडीए की। और जी। आप लोग एमसीडी से भेजे जी। गए हो आपको, जी। तो गलत है सही है जो आप कर रहे थे? गलत है सर। और आपको रंगे हाथों पकड़ लिया अब इन हाँ लोगों जी, ने। हाँ जी। पिछले कितने दिनों से लेके जा रहे हो यहाँ पे? मेरा तीसरा दिन है सर आज। तुम्हारा तीसरा दिन है? हाँ, 24 और घंटे की ड्यूटी है हमारी। अच्छा, हाँ, तीसरा दिन। तनख्वाह कितनी मिलती है? तनख्वाह हमारे को 9,500 रुपये है। अब बताओ, 9,500 रुपए के अंदर इनसे चोरी करवाई जाती है। मैं फिर बता दूं, एमसीडी डिपार्टमेंट इनसे 9,500 रुपए दे करके 24 घंटे पहले तो इनसे नौकरी करवाते हैं, उसके बावजूद भी ईमानदारी से नहीं, उनसे डीडीए की जगह पर वहां से चोरी करवाई जाती है। गलत कह रहा हूं, ठीक कह रहा हूं? ठीक करे सर, ठीक है सर। और ये अगर फंस जाएगा, इसको पकड़ लेंगे, यहाँ पे पब्लिक ने इसको पकड़ लिया, यहाँ पे अब इसको पकड़ लिया तो सीधा एक गुनहगार ये हो जाएगा, जबकि सही मायने में गुनहगार ये नहीं है, गुनहगार है वो जिसने इसको भेजा है यहाँ पर ये काम करने के लिए। ये तो नौकर आदमी है, जो इसका मालिक कह देगा वो इसको पुगाना है, इसको तो तनख्वाह मिलेगी। लेकिन सही मायने में गुनहगार वो है जिसने इसको भेजा है। और उसने भेजा क्यों है, जबकि वो खुद एमसीडी का अधिकारी है। एमसीडी का अधिकारी वो जी। किस पोस्ट पे है? सर सुपरवाइजर बताते हैं हम। ये एमसीडी में वो सुपरवाइजर हैं। हाँ जी। अब देखो, एमसीडी के सुपरवाइजर को ये पड़ी है कि रात के अंधेरे में इनको भेजते हैं, और ये बता रहे हैं खुद कि 3 दिन हो गए मुझे यहाँ पे ये करते हुए। 3 दिन से यहाँ पर ये लगातार पहुंच रहे हैं डीडीए की जमीन पर, यहाँ से रेत चोरी करके लेके जा रहे हो। रेत लेके जा रहे थे जी। और आपको तो कह रहे थे मिट्टी लेके जाने को, वो बोला कूड़ा लेके जाने के लिए। कूड़ा और मलबा के लिए, कूड़ा मलबा मिक्स लोड है सर। इसका मतलब वही काम आएगा आगे। जी, जी। कितने दिन हो गए आप लोगों को यहाँ पे? तो 3 दिन हो गए, पहले भी कहीं पे जाते थे लेने? पहले तो लोकेशन में से चलते हैं कूड़ा, हम्म। जो ढलाव है ना, हाँ। वो उसको उठाते हैं पहले। अच्छा, हाँ जी। और आज यहाँ पे? आज यहाँ पे हूँ। तो अब कैसा लग रहा है, इन लोगों ने आपको पकड़ लिया तो? गलत लग रहा है सर। आपके पास कार्ड है आपका कि आप एमसीडी से हो? नहीं, कार्ड वार्ड कुछ नहीं दे रखा, कार्ड वार्ड कुछ नहीं दे। कितने साल हो गए एमसीडी में काम करते हुए? 2-2.5 साल हो गए। सरकारी तनख्वाह आती है? नहीं सर, प्राइवेट आती है? प्राइवेट। तो कोई तो कार्ड बना होगा कि आप ऑथराइज हो, क्योंकि ये सरकारी गाड़ी है ना, ये तो जो पीछे हाँ। आपके, और ये भी सरकारी गाड़ी है जो ट्रक है ये। गाड़ी तो ये प्राइवेट है सर। और ये भी प्राइवेट है।
अच्छा, तो आपके पास वो नहीं है, तो कार्ड वगैरह नहीं बनाते आपका कार्ड- एमसीडी कि भाई कार्ड- आप ऑथराइज हो? कार्ड वगैरह नहीं है सर। और कल को आपको कोई यहाँ पे पकड़ ले, जैसे आज इन्होंने पकड़ लिया, कल को कोई बड़ी वारदात आप लोगों के साथ हो जाए तो आपके ऊपर कैसे पता लगेगा आप एमसीडी से हो? सर वो तो मालिक देखता है, राजकुमार देखता है। आपके ऊपर कोई जिम्मेदारी? अब राजकुमार जी को फोन करा आप लोगों ने? हाँ जी सर, भाई सर ने बात करी। क्या कह रहा है वो? कह रहे कि क्या कह रहे हैं वो? क्या कह रहे हैं आप बताओ ना, आप बताओ क्या कह रहे हैं वो? कह रहे हो कि वहाँ क्यों गए तुम। अच्छा, हाँ जी, तो उन्होंने भेजा था यहाँ पे या आप खुद आए हो यहाँ पे? वो भेजा नहीं था सर, उन्होंने नहीं भेजा था। नहीं भेजा था? नहीं। कहाँ भेजा था उन्होंने? कहाँ भेजा था उन्होंने? लोकेशन में भेजा था। कहाँ पे लोकेशन कहाँ है? सुल्तानपुरी। तो फिर आप यहाँ क्यों आए? यहाँ सर मेरी गलती है सर। क्यों आए? वो गलती है वो अलग बात है, जी। लेकिन आए क्यों हो यहाँ पर ये तो बताओ ना। ये मलबा और कूड़ा उठाने के लिए। फिर वही बात, हाँ जी जब आपको यहाँ भेजा नहीं है तो आप यहाँ क्यों आए? सर, मैं बता रहा हूँ गलती मेरी, मैं आया हूँ। कुछ तो मन में बात आई होगी ना भाई। चोर चोरी करने के बाद कहता है ना गलती है मेरी, लेकिन वो तो जी। ये तो बताता है ना मैं चोरी करने क्यों गया था। उसका रीजन होता है ना कि मेरे पास ये सामान नहीं था, पैसे नहीं थे, क्या रीजन? चक्कर का हिसाब होता है हमारा, जितने चक्कर भर लो हम्म। उसी हिसाब से हमारा पेमेंट होती है। अच्छा, हाँ जी, तो तनख्वाह होती है आपकी या ये कैसे है? तनख्वाह मतलब चक्कर के हिसाब से, कितने चक्कर? मतलब जितने 10 20 15 जो भी भर पाऊँ, ये हिसाब है। इधर आओ भाई। अब देखो ये दूसरे भाई हैं। आप क्या गाड़ी, कौन सी गाड़ी चला रहे थे आप? ये ट्रक चला रहे थे। क्या नाम है आपका? उपेंद्र। क्या बताओगे उपेंद्र, कैसे पकड़े गए हो, क्या कर रहे थे आप लोग यहाँ? सच मेरा बताना। सच बता रहा हूँ मैं, हाँ। तो मेरे लोकेशन मिलते हैं जिसी पे ड्राइवर देते हैं, जहाँ यहाँ आ जाओ, हम लोग वहीं जाते हैं। तो यहाँ पे आप लोगों को लोकेशन मिली थी जहाँ पे आप खड़े हो, जिस मैदान में, डीडीए के मैदान में है ना? लोकेशन ये जेसीपी वाले देते हैं ड्राइवर। नहीं, आपको ये लोकेशन मिली थी यहाँ की? हमें लोकेशन ये ऑपरेटर देते हैं ना, जो ये चलाते हैं। ये हाँ जी। अच्छा, इन्होंने यहाँ की लोकेशन दी थी आपको? हाँ जी। अच्छा, तो आपको या आप ये कहना चाह रहे हो कि ये लेके आए आपको इस जगह पे? हाँ, बुलाते हैं ना, भर यहाँ आ जाओ, भर देंगे अच्छा, गाड़ी। आपको कितने दिन हो गए यहाँ पे? मेरा ये किसका फोन है? हेलो, वो यहाँ कुछ नहीं, निपट गया। हाँ, कहाँ की बात है? वो ब्रह्म शक्ति के पीछे। तो मैं अभी जाने नहीं रहा यार, क्या खाऊं में। कितने मिनट का? अब मुझे पता नहीं भी कितने मिनट का। अच्छा, हाँ चलो हमारी गाड़ी में से निकालो फटाफट। ठीक। राजकुमार का है, जो पब्लिक इकट्ठा हुई वहाँ गाड़ी में से लेके भाग जाना था। निकल गया नहीं? हाँ निकल आया। ठीक है। हेलो, हाँ, कौन बोल रहे हो भाई? हेलो, एमसीडी। हाँ जी, हाँ कौन बोल रहे हो? मैं भी ड्राइवर बोल रहा हूँ जी, एमसीडी का। तो यहाँ पर ये डीडीए की जमीन पर यहाँ से खनन चोरी कर रहे हैं और इसको कोई दिक्कत नहीं है? मतलब एमसीडी जिम्मेवार नहीं होती इसकी? सर मेरी बात आप ठीक मानता हूँ, डीडी की जमीन है, लेकिन जो वहाँ कूड़ा वूड़ा पड़ा था, देखो एमसीडी का मतलब ये है कि कूड़ा एक उठाना, हाँ। ठीक है। बाकी आप वहाँ पे ये डीडी की जमीन लिखा है, हाँ। ये कहना मतलब वहाँ पे लिख के अगर लिख देते ना कि कूड़ा मलबा यहाँ से उठाना सख्त मना है, हाँ। तो हम लोग गलती थी। अब जैसे वहाँ कूड़ा मलबा पड़ा है, तो इस अभी चक्कर अभी में अभी गाड़ी अभी ना, चला है। अभी देखो इनकी गाड़ी में क्या है, तुम्हारी गाड़ी में क्या उठा रहे थे? ईमानदार से बोलो। देखो अब ये ना, जब ये थाने में जाएंगे तब तुम लोग क्या नाम है, अपनी गलती मानोगे। अभी भी जैसे तुम कह रहे हो कि क्या नाम है, हाँ कूड़ा उठा रहे थे, कूड़ा उठा रहे थे, हैं? आपकी बात मानता हूँ, मलबा है, कूड़ा है, जो भी है वहाँ पे। हाँ, तो उठाना ऑथोराइज है। तुम लोग ऐसे उठा सकते हो दूसरे की जगह पे, और जबकि यहाँ की लोकेशन भी नहीं मिली हुई तुम्हें। नहीं, लोकेशन तो नहीं मानता बात। तो बिना लोकेशन के उठा सकते हो कहीं से भी? मेरी बात तो सुनो सर। भाई मैं पूछ रहा हूँ, वो तो बताओ, क्या तुम बिना लोकेशन के उठा सकते हो या नहीं उठा सकते हो? बिना लोकेशन की भी बता देते कि जहाँ कूड़ा देखो वहाँ उठा लो, लेकिन अब आपके आप मना कर रहे हो तो ठीक है भाई, अब आगे से वहाँ नहीं उठाएंगे। अच्छा, इनको मना कर रहे हैं इसलिए? और अब जब आपके वहाँ पे उठाने आप जिस सुने तो आगे नहीं उठाएंगे। हाँ ठीक है, कोई। क्या कह रहे हो? यहाँ पे 10-12 गाड़ी रात को लगती है। हाँ, हाँ, और यहाँ से 10-12 गाड़ी से माल उठा रहे थे। हाँ। अभी जब हमें कॉल किया गया, जब आए हम लोग तो और भाग गए हैं अभी। अच्छा। हाँ भाग गए अच्छा, और भी था ये? और 10 रात को 10 से 10 जैसे भी ये चलता है ये। नहीं, अभी इनके साथ में और भी गाड़ी थी? हाँ पूछिए वो बताएंगे। थी? हाँ,
हाँ ये गाड़ी 2 के बाद और भी गाड़ियां थी तुम्हारी यहाँ पे? दो ही भरी हैं या तीन भरी हैं। भर ली है? इसमें भरी हुई है अभी? हाँ 2 गई हैं भर के। भर के 2 चली गई हैं? हाँ जी हाँ जी। अच्छा, मतलब मेरे को तो ऐसा लग रहा था अभी ये सिर्फ 2 ही गाड़ियां जो पकड़ी गई हैं, 2 गाड़ियां भर के जा चुकी हैं मतलब, हैं? हाँ जी 2 गाड़ी गई। और देखो तुम्हारा क्या नाम है, ये कौन था जिसका फोन था? ये जेसीबी का ड्राइवर था। अब देखो, गलत बोल रहा था ना ये कि क्या नाम है, ये तो कूड़ा उठा रहे हैं तो वो तो है, हाँ गलत बोल रहा था। वो खुद भी फंसेगा तुम्हें भी फंसवाएगा ऐसे। जी एक इंसान गलती करता है, अपनी गलती मानता है ना, तो समझ में आता है? अब बताओ, और ईमानदारी से ना, अब देखो ये मजदूर आदमी है, 9 साढ़े 9 हजार रुपये इसको तनख्वाह मिलती है, और इतने में ये अपना पूरा परिवार चलाता है। कहाँ रहते हो? रिठाला में रहते। रिठाला में रहते हो। बताओ, इतने में ये अपना पूरा परिवार चलाता है, अब इसमें ये फंस जाएगा, और जिसने भेजा वो आराम से घर पे बैठा होगा। वो कहाँ बैठा है? इसमें घर पे बैठा होगा, घर पे बैठा है ना? हुआ। जी उनको बुला लो, नहीं एक बार फोन करो। फोन क्यों नहीं करते उसको? करे फोन करा है जी, नहीं आएगा। बात हुई है नहीं की? वो थाने में ही आएगा जी। यहाँ नहीं आएगा? यहाँ क्यों यहाँ क्यों नहीं आएगा भाई? यहाँ बुलाओ, यहाँ हमारा लोड उठा रहा है, यहाँ बुलाओ। हाँ, वो तो पता है, वो थाने में क्यों जाए, क्योंकि यहाँ पे आएगा तो उसे पता रंगे यार सामान पकड़ा गया है, थाने में जाएगा तो कुछ ना कुछ सेटिंग कर लेगा। दिनेश जी मैं जी, आपको बताता जी, हूँ, बिल्कुल जी, बताएं। यहाँ आपको मालूम होगा, आपने पूरी कवरेज की थी कि प्रगतिशील लोकमंच ने 8 दिन की भूख हड़ताल की थी, जिसमें एक मुद्दा डीडीए के ग्राउंड की मिट्टी को प्लेन करना भी था। पिछले 1 महीने, मतलब जो पीछे जब भूख हड़ताल के बाद 1 महीने लगातार यहाँ जेसीबी चली, 1 महीने के बाद जितनी मिट्टी हम लोगों ने यहाँ पर भरवाई थी डीडीए के सहयोग से, उतनी मिट्टी इन्होंने पिछले 10 दिन में रात भर लगकर कई डंपर आते हैं यहाँ पे, ऑन ड्यूटी एमसीडी आपने अभी दिखाया था, ऑन ड्यूटी कई डंपर आते हैं और यहाँ से पूरी मिट्टी इन्होंने दोबारा से चुरा ली। जब इनको हमने पकड़ा तो ये बोल रहे कि हम एमसीडी से आए हैं, हमें राजकुमार ने भेजा है। इनके ऑनर से बात करी, उन्होंने बोला कि सीधे राजकुमार से बात करो, हमसे क्यों कर रहे हो। राजकुमार पहले हाँ कर रहा था, बाद में मना करने लग गया। तो ये जो इतना बड़ा षड्यंत्र चल रहा है सिस्टम का, एमसीडी देखिए, एमसीडी भी केंद्र की और डीडीए भी केंद्र की, मगर एजेंसियां दोनों अलग हैं। इनका कोई अधिकार नहीं है यहाँ से मिट्टी चोरी करने का, और रात को खासकर। अभी इनके डंफर वाले इधर इधर कोने कोने में सारे खड़े हुए हैं, इनको बार बार बोल रहे हैं, सलाह दे रहे हैं कि भाग जाओ यहाँ से, निकलो यहाँ से, तुम्हें रुकना ही नहीं चाहिए था। तो कहने का मतलब, अभी आप हमें आधा घंटा हो गया यहाँ पर पुलिस को बोले हुए, उस आधे घंटे के अंदर भी अभी तक बुद्ध विहार थाने में कॉल नहीं आई है। अभी 1 मिनट पहले कॉल आई है कि हम वहां भेज रहे हैं आदमी। तो ये जो सरगना माफिया राज जो चल रहा है दिल्ली के अंदर, ये बेहद खतरनाक है। और यहाँ आप एक बार कैमरा दिखाएंगे, यहाँ महिलाएं भी हैं और ये बता देंगे पूछने पे कि लगातार पिछले कितने दिन से यहाँ पर दोहन चल रहा है इसका। अब ये बीट से फोन है, मैं एक बार फोन सुनो। हेलो जी जी, ये जी एमसीडी की गाड़ियां हैं, जेसीबी और डंपर, ये पिछले 10 दिन से यहाँ से मिट्टी चुरा रहे थे और ये अभी रंगे हाथों, हमने यहाँ पब्लिक है, रंगे हाथों पकड़ा है। और क्या नाम है, हमने इसीलिए कॉल किया कि ये गाड़ियां अरेस्ट हो। हाँ जी, ये एक जेसीबी है और एक डंपर है एमसीडी का। ये बुद्ध विहार थाना लगता है। हाँ जी, हाँ जी, मांगेराम पार्क एक्सटेंशन जी। जी, हेलो, हाँ जी, एमसीडी वाले ड्राइवर और डंपर दोनों हैं। मैं विनीत उपाध्याय बोल रहा हूँ, और यहाँ कैमरा मीडिया से भी लोग साथी हैं, और बाकी यहाँ के क्षेत्रीय निवासी भी हैं, और इनके लोग भी स्थानीय धीरे धीरे हाँ, आप आ जाइए, आप आ जाइए, जल्दी से आ जाइए। हेलो, भाई जी, आपने 100 नंबर पर कॉल की है जी, किए। कौन सा थाना लगता है आपका? बुद्ध विहार थाना लगता है जी। बुद्ध विहार थाना लगता है? हाँ जी, नाम बताओ एक बार आप अपना। विनीत उपाध्याय। विनीत उपाध्याय, कुमार। विनीत उपाध्याय सर, कुमार नहीं। कुमार नहीं जी, पता है, ठीक है। पिताजी का नाम? श्री विश्वनाथ उपाध्याय। आप पीएस बुद्ध विहार से बोल रहे हैं? कहाँ से बोल रहे हैं? विजय विहार में दिखवा दी भाई।
वे एक मिनट दिखा दे यार विश्व श्री विश्वनाथ उपाध्याय। विश्वनाथ यहाँ पब्लिक पागल है क्या? कितनी आया यहाँ के बात हाँ जी, और बता दे उम्र 47 ईयर्स। 47 यहाँ का बात करो। एड्रेस क्या है? सर आप जब विजय बिहार पीएस के हैं तो आप सारा डाटा मेरा उसका लेने का कोई फायदा नहीं होगा ना। बुध बिहार पीएस में मैं कॉल दोबारा फॉरवर्ड करवा रहा हूँ। क्या करो ट्रांसफर तक लानी पड़ेगी करो बस करा दे ट्रांसफर का तो- की जरूरत है। तो आप करा देंगे तो सर फिर जो बीट पे यहाँ पे आएंगे उनको बताने की सारी चीजें फायदा होगा ना। मेरी 8% बैटरी है। बताइए एड्रेस मेरा N48 बुध बिहार फेज 2 शर्मा कॉलोनी। ठीक है ठीक है भाई ठीक। यहाँ मेन पे नहीं आएंगे। मैं आपको एक चीज और बताना मेन पे नहीं चाहूंगा आएंगे। कि बिना कभी भी किसी प्रशासन की हाथ इनके ऊपर सर के ऊपर बिना हाथ के या बिना उनके जो है शामिल हुए बिना ये इतना बड़ा घोरक धंधा या इतना बड़ा काला धंधा या इतना बड़ा चोरी का ये जो मामला है ये चल ही नहीं सकता। क्योंकि कहीं ना कहीं या तो किसी बड़े नेता का हाथ होता है या पुलिस प्रशासन का हाथ होता है। क्योंकि जब तक ये हाथ नहीं होगा तब तक इस तरह का धंधा ये लोग नहीं कर पाएंगे। अभी गलत कह रहा हूँ ठीक कह रहा हूँ ये बात? बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अभी यहाँ पर कोई भी इस पूरे एरिया में कहीं पे भी मकान बन रहा हो वहाँ पर पुलिस 15 मिनट में पहुँच जाएगी बिना किसी कॉल के। और हमारी ये 5वीं 6ठी कॉल है। लगभग हमने 1 घंटा पहले शुरू में ही कर दिया था और अभी तक कभी इस थाने में कभी उस थाने में कभी इस थाने में कभी उस थाने में बुध बिहार थाने से भी कॉल आ गई पर यहाँ अभी कोई नहीं आया। क्यों? क्योंकि जो इनका मालिक है जिन्होंने इनसे बात करवाई है दोनों ने और वो खुद कह रहा है कि मैं थाने में आ जाता हूँ। मतलब इनकी गड़बड़ देखो। सबसे बड़े गड़बड़ क्या है कि वो बंदा खुद ही कह रहा है कि मैं थाने में आ जाऊंगा बजाय कि मौके पे जहां पे इनके खुद के दोनों बंदे पकड़े हैं। और जबकि इन दोनों बंदों के पास यहाँ पे आना चाहिए, उसको ये दोनों के पास आना चाहिए नहीं आना चाहिए तुम्हारे पास? आना चाहिए। वो यहाँ ना आके सीधा कह रहा है कि मैं थाने में आ जाऊंगा क्योंकि थाने में सीधा सेटिंग हो जाएगी। और चाहूंगा बड़े अधिकारियों से आला अधिकारियों की एक बार इस मामले में निष्पक्ष तौर पे जांच करना क्योंकि जो इसमें दोषी है उसको कड़ी से कड़ी सजा जरूर मिलनी चाहिए। दिनेश जी जाएंगे कहाँ ये बच के? यहाँ पर फेसबुक लाइव चल रहा है। आप सीसीएन न्यूज से आप लाइव चला रहे हैं, हमारे फोन से लाइव चल रहा है और ये प्रकरण हमने डीडीए को पहले ही व्हाट्सएप पे पहले ही दे चुके हैं और अभी भी हमने उनको डिटेल भेज दी है। तो ना तो डीडीए के अधिकारी इस चीज से बच सकते, पीछे हो सकते और ना ही एमसीडी की ये गाड़ियां पीछे हट सकती। मुकदमा होकर रहेगा और इनके ऊपर उचित कार्रवाई होगी। और जो पिछले 10 दिन से ये जो मलबा चुला रहे हैं, जो बोल रहे हैं अपने मन से आए हैं, सारी की सारी चीजें दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। इसी ग्राउंड पर ये एक अलग मामला है। इसी ग्राउंड पर पीछे की साइड पूरा मामला प्लेन कर दिया है, मिट्टी की तरह प्लेन कर दिया है और वहां पर जो धीरे धीरे इस साइड कब्जे हो रहे हैं वो धीरे धीरे कब्जा बढ़ाने का भी एक षड्यंत्र चल रहा है। ये सिर्फ मिट्टी का दोहन की बात नहीं चल रही। ये जो मांगेराम पार्क एक्सटेंशन पार्क नाम जुड़ा हुआ है, हर्षदेव पार्क, यहाँ जो लाखों बच्चे खेलेंगे, लाखों बच्चों का जो भविष्य बनना है वो पहले इसको प्लेन बनाएंगे और फिर इस पे जमीन काटेंगे। ये सिर्फ इस मलबे की कहानी नहीं है जो इसमें डंफर में लगा हुआ। आप सोचिए पिछले 10 दिन से 10-10 डंफर जेसीबी यहाँ पर लगी हुई है, सिर्फ ये मलबा चुराने के लिए नहीं लगी हुई। इसके पीछे ये जो करोड़ों रुपए की, अरबों रुपए की जमीन है, ये लगभग 21 एकड़ या 31 एकड़ जमीन है, इसको कब्जा करने की मुहिम है। हम भूख हड़ताल पे बैठे, हम सारी चीजें करी, हमारे काम अभी तक मुश्किल से 20% हुए हैं। सिर्फ एक रोड बना और उसके अलावा 1 महीने तक जेसीबी चलाकर यहाँ पर मलबा डाला। इसके अलावा बहुत सारे काम बाकी हैं और इनके काम रातों रात हो रहे हैं, रातों रात हो रहे हैं, बिना डीडीए की जानकारी में हो रहे हैं। उनको मैंने अभी फोन मिलाया, कह रहे अच्छा ठीक है सुबह देखते हैं। तो सवाल ये है कि कहीं इसके पीछे ये अरबों का घोटाला तो नहीं है? इस जमीन को जो मांगेराम पार्क एक्सटेंशन के लोग जो वहां पर इस समय सैकड़ों की संख्या में प्रगतिशील लोकमंच के साथ थे, उन लोगों के संग छल हो रहा है, हर्षदेव पार्क के साथ छल हो रहा है, बुध बिहार फेज 2 के लोगों के साथ छल हो रहा है। और इस छल को मैं लोगों से भी अपील करूंगा कि इस छल को मैं धन्यवाद भी करूंगा यहाँ के क्षेत्रीय निवासियों का जो हमें रोज अपडेट दे रहे थे। हम डीडीए वालों को बोल रहे थे कि आप लोग यहाँ पर आके एफआईआर करवाएं, मगर उनकी अकर्मण्यता के पीछे, उनकी निष्क्रियता के पीछे आज प्रगतिशील लोकमंच की पूरी टीम यहाँ पर रात को आई है। कुछ साथी हमारे ड्यूटी से सीधे यहाँ पर आए हुए हैं। तो हमारे साथी निर्भीक हैं, निष्पक्ष हैं और किसी भी स्थिति तक जाने के लिए हम तैयार हैं। इनकी चोरी, इनकी अवैध खनन की चीजें, और मैं आपसे भी निवेदन करूंगा दिनेश जी, आप बहुत निर्भीक और निष्पक्ष पत्रकार हैं, आप इस पूरे प्रकरण में पूरी कवरेज करेंगे, ये मैं आपसे विनम्र निवेदन। मैं
शुरू से लेके आखिर तक जो है आपके साथ हूं, क्योंकि जो वाकई समाज की चोरी है, समाज का पैसा है, हम लोगों का पैसा है, हमारी जनता के टैक्स का पैसा है ये। हम लोग मेहनत करते हैं, कड़ी धूप में मेहनत करते हैं, तब जा करके अपना घर चलाते हैं, उसमें से पेट काट के हम लोग सरकार को टैक्स देते हैं, तब हमें ये कोई ग्राउंड मिलता है। और उस ग्राउंड में से जब ये मिट्टी चुराते हैं इस तरह के लोग, सही बता रहा हूं, क्योंकि जब इस तरह के लोग मिट्टी चुराते हैं, यहाँ पे चोराई करते हैं, तो यहाँ पे क्या, बुद्ध विहार की जनता को सोचना चाहिए, बुद्ध विहार की जनता को, दिल्ली वासियों को एक साथ होकर के इस तरह के काले धंधों को रोकना होगा। और ये सिर्फ बुद्ध विहार में नहीं है, ना जाने पूरे भारत में अनेकों राज्यों के अंदर इस तरह के काले धंधे चल रहे हैं, जहां पर रात को खनन चोरी किया जाता है। और यहाँ पर जो जनता है मौके पर पकड़ लिया तो इन्होंने कह दिया कि क्या नाम है, हम लोग तो यहाँ पर सिर्फ कूड़ा उठाने आए थे। और पूरे बुद्ध विहार के अंदर, सही बता रहा हूं, ऐसे बहुत बड़े बड़े मैदान है जहां पर सिर्फ कूड़ा ही कूड़ा पड़ा है, वहां कूड़ा नजर नहीं आता, यहाँ पर मिट्टी नजर आ रही है तो उठाने के लिए सिर्फ यहाँ पर, और अभी भी गाड़ियों के अंदर भारी है। और बता रहा हूं यहाँ पर सिर्फ 2 ही गाड़ी नहीं है, बता रहे पहले भी यहाँ पे गाड़ियां निकल के जा चुके हैं, और आज ही मौके पे वो लोग निकल गए और ये 2 रंगयात पकड़ में आ गए। तो एक बड़ी रोचक बात बता रहा हूँ, ये बात जब मैं भूख हड़ताल की थी उस समय विधायक जी को मैंने व्हाट्सएप किया था कि यहाँ पर जमीन कब्जा हो रही है। उन्होंने मुझे उस समय रिप्लाई भेजा था कि अगर ऐसा कुछ है तो निश्चित रूप से इसकी जांच कराई जाएगी। वो जांच ऐसी कराई जा रही है कि उसके बाद उन्होंने वहाँ पर सड़क, वहां पर पानी, वो सारी चीजें भी मुहैया हो गई। ये जांच हुई है कि जो पीछे जो बिल्कुल कूड़ा था उस जगह को भी अब साफ कर दिया है, ताकि वहां पर शानदार मकान बन सके। 100 गज किसी को, 200 गज किसी को, 500 गज किसी को, सबका बंटवारा हो रखा है। जैसे जैसे जमीन आगे बढ़ती रहेगी, ये यहाँ आप देखेंगे तो इधर पूरे कूड़े वालों का ढेर है। उस कूड़े वालों के थैलों को, पहले वो पीछे थे, अब धीरे धीरे करके इस गाड़ी तक आ गए, यहाँ तक मलबा देखेंगे आप। उन कूड़े वालों के सहारे ये पहले आगे बढ़ते हैं, पीछे की जमीन कब्जा करते हैं, फिर वो कब्जा हो जाती है, फिर इनको आगे बढ़ाते हैं, इनसे भी पैसे लेते हैं 500 रुपए पर कूड़े वाले से, और फिर आगे बढ़ते हैं। ऐसे ऐसे करके दोहरी मार पड़ रही है। हमारे क्षेत्र में जो पार्क बच्चों के लिए बनना था, जो बुजुर्गों के लिए बनना था, उस पार्क पर धीरे धीरे यहाँ नर्क, आप महसूस कर रहे होंगे कि यहाँ पर इस समय कैसी बदबू आ रही है। इसको नर्क बना दिया लोगों को, जो जिनको पहले से ही पुश्तैनी जमीनें मिली हुई हैं, अच्छा भगवान और दे उनको, हमें उससे कोई गुरेज नहीं है, लेकिन जो सरकारी जमीन जो बच्चों के खेलने के लिए बनी हुई थी, उसके ऊपर कब्जा क्यों किया जा रहा है, और उसके ऊपर कब्जा करवाया क्यों जा रहा है, उससे भी बड़ी बात यह है। कब्जा करने वाला तो करेगा ही, अगर करवाने वाले तैयार हैं तो कब्जा करने वाला क्यों ना करे। मैं चाहूंगा उन सभी नेताजी लोगों से भी जो बुद्ध विहार को अपना मानते हैं, बुद्ध विहार को अपना मतलब बुद्ध विहार के बेटा मानते हैं, बेटी मानते हैं, जो भी हैं, मतलब एक्सवाइजेड, मैं उन तमाम नेताजी लोगों से भी चाहूंगा, उम्मीद करूंगा कि वो ऐसी तरह के जो है काले धंधों को रुकवाने में इन लोगों का प्रयास करें। हालांकि इन लोगों का भी धन्यवाद दूंगा, क्योंकि मौके पर पहुंच के इस तरह की चीज़ों को रंगे हाथ पकड़ना, और अगर वीडियो आप लोगों तक पहुँच रही है तो सिवाय ये सोचकर कि हमारी पार्टी का या हमारी सरकार का ये काम नहीं है या हमारा ये काम नहीं है, आपकी भी अपनी जिम्मेदारी, क्योंकि कहीं ना कहीं टैक्स आप भी जरूर देते होंगे। तो एक बार उम्मीद करूंगा सभी समाज सेवी जो हैं, नेताजी जो हैं, या जो क्षेत्र की जनता है, सभी मिलकर के इस तरह के काले धंधों का पर्दाफाश करें और इस तरह के लोगों को सबक सिखाएं जो यहाँ पर आप ही के क्षेत्र में आकर आप ही की चोरी कर डालते हैं। बाकी आप लोगों को इनका ये प्रयास कैसा लगा उसको लेकर के भी कमेंट बॉक्स में राय जरूर देना, और इन भाइयों के लिए भी क्या किया जाए, क्योंकि देखो ये तो गरीब आदमी है, मजदूर आदमी है, और सिर्फ मेहनत दिहाड़ी मजदूरी करता है। यहाँ पर 9,500 रुपये तनख्वाह मिलती है, और इनको तो मोहरा बनाया गया है यहाँ पर कि तुम जाओ और कई लाखों रुपए का माल उठा के यहाँ पे लेके जाते हैं, कई हजारों रुपए का माल ले जाते हैं, और इन्हें तो सिर्फ तनख्वाह मिलती है, वो भी पता नहीं समय से मिलती होगी या नहीं मिलती होगी। गलत कह रहा हूँ? जी सही। और उन लोगों के साथ क्या किया जाए, इन लोगों से इस तरह से जो है मतलब इस तरह का अपराध करवाते हैं, इस तरह का क्राइम करवाते हैं, और इस तरह से रात में चोरी करवाते हैं, क्योंकि वो लोग अभी भी शातिर बन करके सीधा जवाब दे रहे हैं कि हम लोग सीधा थाने में पहुंचेंगे, बजाय कि यहाँ पे ग्राउंड पे और मौके पे आने पे। अब कल को इनके साथ यहाँ पे कोई हादसा हो जाता, यहाँ पे कोई बंदा उग्र हो गया, इनके साथ मारपिटाई कर देता, तब उसका जिम्मेदार कौन होता? ये बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है। कहने को तो कुछ भी नहीं है, और होने को बहुत बड़ी चीज है, क्योंकि कहीं ना कहीं समाज में चोरी हो रही है तो वो आप ही की चोरी हो रही है। दिनेश जी इनके साथ तो कुछ नहीं होता, यहाँ पर बहुत संयमित लोग हैं और प्रगतिशील लोक मंच के जिम्मेवार लोग हैं। आप ये सोचिए कि दिल्ली है, अगर ये दूसरा राज्य होता जो खतरनाक राज्य है, इसी डंपर और इसी जेसीबी से हमें कुचल के ये क्रॉस कर देते। ये सुरक्षित हैं, हम लोग असुरक्षित हैं। इन्होंने फोन पे ही मेरा डाटा ले लिया, लाइव के अंदर इन्होंने मेरा एड्रेस ले लिया। अंबेडकर हॉस्पिटल में आपको मालूम है कि मेरे ऊपर जानलेवा हमला हो रखा है, किसी भी दिन किसी भी ट्रक के नीचे कुचलवा देंगे, इनका कुछ जाता थोड़ी ना। इतने बड़े सिस्टम के अंदर किसी की भी जान लेना कोई बड़ी बात नहीं है। जेसीबी 2 दिन बंद हो जाएगी थाने में, ड्राइवर 3 दिन के बाद जमानत छूट के आ जाएगा, और पता चलेगा कि भाई एक्सीडेंट, लापरवाही से एक्सीडेंट में डेथ हो गई। तो ये जो गोरख धंधा, सिर्फ मैं बार बार बोल रहा हूँ, अभी परसों की बात है, यहाँ जेसीबी
भी चल रही थी, वो डिटेल मैं आपको अभी सेंड कर रहा हूँ। उसके अंदर उस पीछे प्लॉट के साथ साथ पूरी 1000 गज का एरिया को इन्होंने लगभग 1 से 1,500 गज के एरिया को बिल्कुल प्लेन समतल बना दिया। जैसे ही जब वो जेसीबी मैंने रुकवाई, वो जेसीबी तुरंत भागने लगी। मैंने डीडीए के जेई शुभम जी को फोन करा तो वो कह रहे कि पहले तो उन्होंने मना करा था हमारी जेसीबी नहीं है, फिर जो उनका जो ऑपरेटर का जो उनका ठेकेदार है मनीष, ड्राइवर ने बताया मनीष की जेसीबी है, उन्हें कॉल करा तो उन्होंने बोला किसी जय शर्मा नाम के व्यक्ति ने डेमोलिशन से सीधे यहाँ पर भेजी थी। जब वो जेसीबी गई और जब मैं वहाँ कॉल कर रहा था तो छतों से लगभग 12-15 जने देखने लग गए थे कि ये जो काम हमारा चल रहा था, जो ये सुनियोजित साजिश चल रही थी जगह घेरने की, वो शायद फेल हो जाए। एग्जीक्यूटिव इंजीनियर को मैंने फोन करा, उन एग्जीक्यूटिव इंजीनियर ने बोला प्रवेश को कॉन्फ्रेंस कॉल के अंदर कि किसी भी सूरत में वहाँ की वहाँ जमीन पे कब्जा नहीं होना चाहिए। मैं आपको एक और बड़ी रोचक बात बताऊंगा इसी जगह से रिलेटेड। हेलो, सही मायने में ना इन चीजों के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। हम लोग छोटी छोटी चीजों के ऊपर या अन्य मुद्दों के ऊपर लड़ने लग जाते हैं। हम लोगों को बांटा जाता है, कभी कांग्रेस में, कभी बीजेपी में, कभी आम आदमी पार्टी में, कभी किसी राजनीतिक पार्टी में। हम लोग जिस दिन अपनी एक भारत के लिए सोचने लग जाएंगे, अपने राष्ट्र के लिए सोचने लग जाएंगे और उस समस्या के लिए लड़ने लग जाएंगे, तो कहीं ना कहीं हमारी समस्या को भी समाधान हो जाएगा और इस तरह से हमारे क्षेत्र में जो चोरी हो रही है वो भी बंद हो मैं जाएगी। आपको बता रहा हूँ, हमारा डेलीगेशन डीडीए चीफ एग्जीक्यूटिव अश्विनी कुमार जी के पास लगभग 5 से 6 बार जा चुका है भूख हड़ताल के बाद। यहाँ डेमोलिशन, एक बार डेमोलिशन हुई, वहाँ मुश्किल से 4-5 कूड़े वालों को हटाया, वो दोबारा आ गए। यहाँ जो हमारे कहने पे थोड़ी सी बाउंड्री वॉल हुई, उस बाउंड्री वॉल को दोबारा तोड़ दिया गया। एक चौकीदार है डीडीए का, इतनी 33 एकड़ या 22 एकड़ की जमीन है, उसके लिए एक चौकीदार है, उसको भी बहुत सारी जगहों पे लगा रखा है। हमने ये भी अपने उसमें रिक्वेस्ट किया कि एक गार्ड यहाँ पर प्रॉपर दिया जाए। जब भी बात होती है कि इसको क्यों नहीं पूरी तरह से खाली करा रहे, तो लिटिगेशन, एक उनके पास वर्ड है लिटिगेशन, कि यहाँ पर कुछ जगह ऐसी हैं जहाँ पर विवाद है। तो हमने कहा जो विवाद है उसको छोड़ दो, जहाँ विवाद नहीं है, जो निर्विवाद जगह है, कम से कम उसको ठीक करो। आप ये समझ लीजिए कि इस प्रक्रिया 4 दिसंबर को मैंने भूख हड़ताल शुरू करी थी हमारी टीम के साथियों के साथ। 4 दिसंबर से लेके आज 28 अगस्त हो गई, 28 अगस्त हो गई। इतने दिनों में 9 महीने के बाद भी लेस मात्र काम हुआ है, लेस मात्र। वो भी हम लगातार पत्राचार करते हैं, लगातार हम वहां पे जाते हैं, हमारा डेलीगेशन छुट्टी करके जाता है, उसके बाद ये चीजें होती हैं। और आप देखिए ये रात भर यहाँ से गाड़ियां चोरी हो रही है, रात भर मिट्टी चोरी है। क्यों? अरबों रुपए की जमीन इसके पीछे। ये डीडीए के जो छोटे लेवल के आदमी है उन्हें साफ पता है उनको। अब मैंने उनको बोल दिया था तो कह रहे हैं हम एफआईआर करेंगे, मैंने उनको सूचना दे दी है, एफआईआर उनकी तरफ से होगी नहीं, मगर हमें जरूरत पड़ी, हम अपने साथियों के साथ डीडीए का दोबारा घेराव करेंगे, दोबारा डीडीए के पास जाकर हम यहाँ की इनकी एफआईआर की बात करेंगे। और जो ये अभी षड्यंत्र चल रहा है, आप देखिए लगभग 1 घंटा हो गया है। मैं इस सिस्टम वाले पार्ट पे, आदमी बोलता है जो सिस्टम के खिलाफ लड़ेगी, ये पागल आदमी है। हाँ, हमारे लोगों को पागल कहा जाता है। नहीं, अगर सिस्टम के साथ बात करें तो चाटुकार कहा जाता है, पत्तलकार कहा जाता है, और सिस्टम के विरुद्ध बात करो तो बेवकूफ बताया जाता है। हम सिस्टम के विरुद्ध बात नहीं करते, सिस्टम टेढ़ा चल रहा है, हम तो सिस्टम को सही चलाने के लिए काम करते हैं। भाई जब सिस्टम गलत चलेगा तो उसके विरुद्ध बात करनी पड़ेगी ना। बिल्कुल। तो अब आप ये देख लीजिए, रात का टाइम है, ऐसा नहीं है कि पुलिस वाले इस समय भी कई सारे मर्डर या डकैतियों में गए होंगे, सारे के सारे पुलिस वाले फ्री होंगे। और ईमानदारी से तो कम 15 से 20 मिनट तो हमें भी हो गई है यहाँ पर इस समय वीडियो बनाते, लेकिन अभी तक भी कोई पुलिसकर्मी यहाँ नहीं पहुंचा कि कम से कम एक बार यहाँ पर जांच ले कि हुआ क्या है। आप पुलिसकर्मी 25 गज का मकान आज किसी ने खोदना शुरू किया, उसके पास पहुंच गए। एक 25 गज का शाम को फोन आया, उसके पास पहुंच गए। जब उनको बोलो कि भाई ये हमारे आदमी है, गरीब आदमी, इनको छोड़ दो, तो बड़ा एहसान दिखा के छोड़ते हैं उसको कि ठीक है 25 गज का मकान है। हर चीज का रेट बांध रखा है। आप ये लगाओ कि अगर हम पुलिस वाले पार्ट पे, पुलिस हमारी सुरक्षा करती है, पुलिस दिन रात लगी रहती है, बहुत मेहनत करती है, हम इसे स्वीकार नहीं करते, हम इसे स्वीकार करते हैं और धन्यवाद भी करते हैं। लेकिन जो काम अवैध है और जिस काम के अंदर, जो बुधवार फेज 2 को मोदी जी ने बहुत पहले पास कर दिया, बहुत सारी अनऑथराइज कॉलोनी का बड़े होर्डिंग लगे थे लोकसभा चुनाव से पहले। धन्यवाद मोदी जी, आपने लगभग कितने लाख या कितने करोड़ लोगों का भला किया और आपने सभी अनऑथराइज कॉलोनियों को पास किया। हमारी कॉलोनियां चुनाव से पहले पास हो गई, बड़े होर्डिंग, बड़ी वॉल पेंटिंग लगी हुई थी कि सभी अनाधिकृत कॉलोनियों के लोग अब शान से, गर्व से जी सकेंगे, उनकी रजिस्ट्रियां बनेंगी। रजिस्ट्री की लाइव आप देख लेना, मोदी जी ने रजिस्ट्रियां बांटी हैं दिल्ली अनऑथराइज कॉलोनी के
लोगों चलो को। एक बार बात तो यहीं की रखेंगे अभी हम कि पुलिस प्रशासन को सही मायने में यहाँ पर मौके पे पहुंचना चाहिए और जल्द से जल्द पहुंचकर इन लोगों के ऊपर जो है कार्रवाई आधी करनी लाइन की चाहिए। बात है, जब उस समय हमारी कॉलोनियां पास हो जाती हैं चुनाव से पहले, और चुनाव के बाद हमारी कॉलोनी दोबारा फेल हो जाती है। यहाँ पर पुलिस वाले दोबारा अवैध मकान बताकर यहाँ पर दोबारा वसूली करते हैं। मेरा कहने का तात्पर्य सिर्फ ये था। समझ गया। बाकी एक बार मैं गाड़ी दोबारा दिखा देता हूँ आपको। देखो यहाँ पर ये गाड़ी है, दिखा दो एक बार गाड़ी। और ये इनका जो है यहाँ पर पंजा पहुंचा है और यहाँ पर दिखा दूं ये इनका डंपर है जिसके अंदर ये माल लोड कर चुके हैं अभी भी। और ये रात के अंधेरे में यहाँ पर चोरी करने के लिए पहुंचे थे। मौके पर लोगों ने यहाँ पर सबने पकड़ा है और उम्मीद करूंगा एक बार वीडियो को शेयर ज़्यादा से ज़्यादा कर देना। जय हिंद, जय भारत। हाँ छूट गई।